नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। सनसनीखेज घटना का पूरा सच जानिए। एक शर्मसार कर देने वाली घटना ने सभ्य समाज की चूल्हे हिला दी जब एक नौकरानी ने खुन्नस में रोज खाने में अपना यूरिन यानी पेशाब मिला रही थी। ये सिरफिरी नौकरानी पिछले 8 साल से एक घर में खाना बना रही थी और उसमें खुद का यूरिन मिला दिया करती थी। यो मालिक अक्सर अपने घर पर खाना बनाने वाली मेड को इसलिए रखता है कि वह मेड उस घर के सभी लोगों को अच्छा खाना खिलाएगी, लेकिन एक मेड ने उस मालिक और समाज का भरोसा तोड़ दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि वह मेड घर के सभी लोगों को खुद का यूरिन डालकर खाना बना रही थी और उस घर के लोगों को खिला रही थी। ये हैरान कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जिसमें एक महिला घर के लोगों को अपने यूरिन मिलाकर खाना खिलाया करती थी। यह महिला पिछले 8 सालों से उस घर में मेड का काम कर रही थी और ये परिवार उस पर पूरी तरह से भरोसा करता था। घर के सभी लोग उसे अच्छा खाना बनाने वाली मानते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह अपने पेशाब को भोजन में मिलाकर खिला रही थी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब घर के सभी लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। वे सभी लोग कई बार डॉक्टर के पास जाते, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने उन सभी लोगों से पूछा, खाना तो अच्छा खा रहे हो ना? तभी घर के सभी लोगों ने कहा, हाँ, क्योंकि हमारे घर में जो खाना बनाने वाली मेड आती है वही खाना बनाती है। लेकिन घर वालों को अंदाजा नहीं था कि वह महिला उनको अपना यूरिन डालकर खाना खिला रही थी। इसके बाद घर के सभी लोगों की हालत धीरे धीरे ज्यादा खराब होने लग गई। उन्हें लिवर की प्रॉब्लम होने लगी और वे अन्य बीमारियों से जूझने लगे। जब समस्या ज्यादा बढ़ी तो घर के लोगों को खाना बनाने वाली मेड पर शक हुआ कि कहीं वह तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रही। इस शक के कारण घर के मालिक ने रसोई घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ताकि उसकी सभी हरकतों पर नजर रखी जा सके। जब मेड घर में खाना बनाने आई तो कैमरे में उसकी घिनौनी हरकतें रिकॉर्ड हो गईं। वह भयानक और शर्मसार करने वाली घटना थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा था कि वह मेड आटे में यूरिन मिलाकर उसे गूंथ रही थी और फिर वही खाना घर के लोगों को खिला रही थी। जैसे ही घर के मालिक ने ये फुटेज देखा, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने जब इस सीसीटीवी को देखा तो वह भी इस हैरान रह गई। तुरंत उस महिला को गिरफ्तार पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो पहले उस मेड ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उस मेड को सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो वह घबरा गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये घटना न केवल उस परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर नौकरानी ने ऐसा क्यों किया। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से शर्मसार करने वाला मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एक घरेलू सहायिका की घिनौनी हरकत से सब हैरान हैं। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि घरों में काम करने वाली मेड ऐसा काम भी कर सकती है। दरअसल गाजियाबाद के एक घर में घरेलू काम करने वाली मेड पेशाब से खाना बनाकर परिवार को खिलाती रही। जब पूरे परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया तो परिवार ने रसोई घर में एक कैमरा लगाया। कैमरे में घरेलू सहायिका की शर्मनाक करतूत कैद हो गई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बुधवार को सहायिका को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में घरेलू सहायिका ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मेड के कबूलनामे से अफसर हैरान हैं। पुलिस पूछताछ में पहले मेड मूत्र मिलाकर खाना बनाने से इनकार करती रही, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उसने चुप्पी साध ली। इसके बाद सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी के रियल एस्टेट कारोबारी ने शांतिनगर निवासी रीना के खिलाफ मंगलवार को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह मूल रूप से खुर्जा के मीरपुर की रहने वाली है। 8 साल से रियल एस्टेट कारोबारी के यहां काम कर रही थी। एसीपी वेव सिटी लिपि नगायच ने बताया कि आरोपी मेड रीना 4 महीने से ऐसा कर रही थी।
उसे यह जानकारी नहीं थी कि कारोबारी ने कुछ दिन पहले ही रसोईघर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है। गिरफ्तार की गई घरेलू सहायिका रीना ने पूछताछ में बताया कि मालिक छोटी छोटी बात पर डांटते थे, मेरे हर काम में कमी निकालते थे, मैं इससे खुद को अपमानित महसूस करती थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए मैंने खाने में अपना मूत्र मिलना शुरू कर दिया था। उसने बताया कि रोटी बनाते समय वह पानी की जगह मूत्र का इस्तेमाल करती थी। वह खाना परोसने के बाद जब देखती थी कि उन रोटियों को मालिक और उनके परिवार के लोग खा रहे हैं, तो उसे ऐसे लगता था जैसे अपने अपमान का बदला ले रही हो। वह काफी समय से ऐसा कर रही थी। त्वचा रोग होने पर लगवाया कैमरा। रियल एस्टेट कारोबारी ने बताया कि कुछ समय से परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे। सभी को त्वचा संबंधी रोग हुए। उन्हें लगा कि शायद खाने में कुछ गलत ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इस पर शक हुआ कि रीना खाने में कुछ गलत चीज मिला रही है। सच्चाई जानने के लिए उसे बताए बगैर रसोईघर में कैमरा लगवा दिया। इसकी फुटेज देखकर पता चला कि वह रोटी बनाने में पानी की जगह मूत्र इस्तेमाल करती है। इसके बाद पुलिस से शिकायत की। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह उस पर पूरा भरोसा करते थे। कभी सोचा नहीं था कि वह ऐसा कर सकती है। जियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की एक सोसाइटी में रियल एस्टेट कारोबारी अपने परिवार के साथ रहता है। थाने में दर्ज शिकायत में कारोबारी ने बताया कि उन्होंने घर में एक घरेलू सहायिका रीना को करीब 8 साल से काम पर रखा हुआ था। पिछले कुछ माह से परिवार के सदस्य लीवर की बीमारी से ग्रसित होने लगे। डॉक्टर को दिखाने पर भी राहत नहीं मिली। घरेलू सहायिका पर शक हुआ तो कुछ समय पहले अपने घर और रसोई घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। कैमरे लगवाने की जानकारी सहायिका को नहीं थी। 14 अक्टूबर को उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा कि रीना रसोई में एक बर्तन में मूत्र कर रही है। इसके बाद उसने उससे रोटियां बनाई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोपी सहायिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।